Our next topic is the relation between tetrahedral void and octahedral void. मीन्स जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरीके के voids हैं, tetrahedral void और octahedral void. तो उनके साइजेस में क्या रिलेशन है? जैसे सपोज करो आपके पास ये स्फीयर्स हैं, ऑल द स्फीयर्स आर नेगेटिव, मीन्स किसी भी कंपाउंड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वही क्लोज पैकिंग बनाता है. जैसे सपोज करो आपके पास कंपाउंड है सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्रिएट क्लोज पैकिंग एंड सोडियम occupy the position of voids, means positive part occupy the position of void and negative part form crystal lattice. तो हमारे पास दो तरीके के voids हैं, tetrahedral void and octahedral void. जब आपको पता है कि अगर हमारे पास spheres बनाएंगे तो voids भी बनेंगे, तो spheres और voids का जो रेडियस रेशो है वो हमें यहाँ देखना है. तो क्या रिलेशन है? जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.225 कैपिटल R. स्मॉल r शोज द रेडियस ऑफ वॉइड, वॉइड का रेडियस शो करता है, जबकि कैपिटल R शोज द रेडियस ऑफ एटम, एटम का शो करता है. तो टेट्राहेड्रल वॉइड का याद रखिएगा आप वैल्यू कि स्मॉल r वॉइड, स्मॉल r इज फॉर वॉइड इज इक्वल्स टू 0.225 कैपिटल R, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.414 कैपिटल R. और कंफ्यूज करने के लिए कई बार लिखा हुआ होता है कि इसको, अब हमें पता है कि वॉइड क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट r पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0.225 r नेगेटिव, क्योंकि r नेगेटिव क्या है, क्लोज पैकिंग करेगा. तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं. सेम वे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं. इसीलिए इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड में नॉर्मली एनायंस आर प्रेजेंट एट द पैकिंग. पैकिंग का मतलब है ये जो एटम या स्फीयर्स हैं पैकिंग करते हैं, एंड कैटायंस ऑक्यूपाई द वॉइड. कैटायंस कहाँ होंगे, वॉइड में. और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, टेट्राहेड्रल वॉइड, इन दोनों का वैल्यू देखो तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज मच स्मॉलर देन दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड. इन्हीं वॉइड्स की वजह से जितने भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं वो क्रिएट होते हैं. अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम. जैसे आपके पास ये स्फीयर है या एटम है, तो इनका रेडियस और जो बीच में वॉइड बनता है उनका रेडियस क्या रिलेशन है, जो हमने आप पीछे पढ़ा था कि रेडियस, स्मॉल रेडियस इज इक्वल्स टू 0.414. This is the relationship between the radius of void and radius of sphere in octahedral void. This is the relation between octahedral void. तो वही हमें यहाँ derive करना है. जैसे suppose करो इस void का रेडियस हमने किससे शो किया, स्मॉल r से, और स्फीयर का रेडियस is shown by the capital R. तो हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं ABC. इस ट्राइंगल में BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो ट्राइंगल ABC में BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. अब BC क्या है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो कितने रेडियस हो गए, 2r. तो BC की जगह 2r लिखेंगे यानी 2r स्क्वायर. अब AB का देखिए, AB स्फीयर का रेडियस है और वॉइड का रेडियस है, मीन्स it is the combination of capital R plus small r. Same AC capital R plus small r. तो दोनों को आप ये लिखोगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और दोनों को आप कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर. अब इस 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस r स्क्वायर. यहाँ आप अंडर रूट कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, √2r इज इक्वल्स टू r प्लस r स्क्वायर. नेक्स्ट क्या है, कैपिटल आर को आप एक तरफ ले जाइए तो आपके पास √2r माइनस कैपिटल R. इसमें कैपिटल R दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए, मीन्स √2 माइनस 1. अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 माइनस 1, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आगे आपके पास 0.414. तो ये हमारा रिलेशन निकल गया. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपको करना जरूरी है.
अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ द एटम। जैसे हमारे पास क्यूब है, ये एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड दिस इज द वॉइड। तो ये दे आर बॉडी डायगोनली टचेस टू ईच अदर, मीन्स दिस वॉइड इज टचेस टू द कॉर्नर एटम। तो हमारे पास दिस इज द स्फीयर, दिस इज वॉइड एंड दिस इज अगेन स्फीयर। स्फीयर, वॉइड एंड स्फीयर। तो स्फीयर का रेडियस हमें कैपिटल आर से शो करना है और वॉइड का रेडियस हमें स्मॉल आर से शो करना है, और हमें ये रिलेशन निकालना है टेट्राहेड्रल केस में। तो कैसे करेंगे, जैसे सपोज करिए हमें वही ट्रायंगल ए बी डी अगर लेते हैं तो हमें सिर्फ बी डी पता है, ए डी नहीं पता और ए बी भी नहीं पता। तो पहले हम ए बी के लिए निकालते हैं। सपोज करिए ए एंड बी स्फीयर्स आर टचेस टू ईच अदर, ए और बी एक दूसरे के साथ टच करते हैं। तो यहाँ ये दोनों ही स्फीयर हैं, तो क्या लेना है आपको, कैपिटल आर। तो ए बी इज इक्वल टू कैपिटल आर, 2r कितने हो गए आपके पास, 2r। फिर आप ट्राइंगल से लीजिए, ए बी सी ट्राइंगल से लीजिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर is equals to BC square is A square and AC square is equals to A square। क्या हो गया ये आपके पास 2A square। अब AB square किसके बराबर हो गया, √2A, ये आ गया। एक AB की वैल्यू ये आ गई और एक AB की वैल्यू 2R आ गई, दोनों को आप इक्वलाइज कर दीजिए। देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, रेडियस, क्योंकि हमें रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड और एटम का रेडियस का रिलेशन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2r इज इक्वल टू √2a, यहाँ r निकालिए। तो r क्या हो जाएगा, a बाय √2, दिस इज द r इज इक्वल टू a बाय √2। ये हमारे पास एक r की वैल्यू निकल आई, किसकी, a b से रिलेटेड। अब हमारे पास क्या है, a d वाली वैल्यू। As the shaded sphere touches sphere body diagonally, अगर ये shaded sphere body diagonally दो एटम्स को टच करते हैं तो A D क्या हो जाएगा, देखिए this sphere A, this is D and this is void। तो R कितना हो गया, R प्लस R और R प्लस R, तो कितना हो गया 2 टाइम्स R प्लस R। तो AD इज इक्वल्स टू 2R प्लस R। अब इसी को आप ट्राइंगल से निकालिए, ट्राइंगल ए बी डी। तो ए बी डी से निकालेंगे, ए डी कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कितना हो गया, √3a स्क्वायर। तो ए डी हो गया आपका √3a। अब ए डी की वैल्यू ये भी हो गई और ए डी की वैल्यू ये भी हो गई। तो अब इसमें क्या है, दोनों को इक्वलाइज करेंगे। कितना आ गया, r प्लस r आपके पास कितना आ गया, √3a/2। दिस इज द इक्वेशन। एक r प्लस r ये आ गया और एक r आपके पास ये आ गया। क्या करेंगे, दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय द थर्ड, मीन्स इक्वेशन 6 को आप इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपके पास √3a/2 इंटू √2a, a से a कट जाएगा, √2 से √2 कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बचा √3/√2। अब देखिए आप किस तरीके से कर सकते हैं, इस r को इस तरीके से लिख सकते हैं, r कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा 1। इस 1 को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो आपके पास क्या हो जाएगा, r/r √3/√2 -1। आप √2 को एलसीएम लेकर के ऊपर ले जाइए तो आपके पास इक्वेशन ये हो जाएगी। इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ऐसे ही √2 की वैल्यू 1.414 और ये आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 0.225, यानी स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.225, कैपिटल R आप इधर ले जाइए तो आपके पास ये निकल जाएगा। तो ये दोनों ही रिलेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फ्रॉम नंबर ऑफ वर्ड्स फील्ड। इस टॉपिक में क्या करना है, हमें जो वर्ड्स आपके फील्ड होते हैं उससे किस तरीके से हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो प्रिडिक्शन आपको देखना है। जैसे कोई आपके पास क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर है, उसमें आपने क्या पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके अलावा भी हमने पढ़ा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल,
जैसे सिंपल क्यूबिक सेंटर में हमारे पास 1 एटम पर यूनिट सेल बनता है, फेस क्यूबिक में 4 एटम पर यूनिट सेल बनता है और बॉडी क्यूबिक में 2 एटम पर यूनिट सेल बनता है। अब अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी कि अगर जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, तो क्रिस्टल लैटिस में हमने पढ़ा था नेगेटिव पार्ट इज द क्रिस्टल लैटिस मेन पार्ट मेन स्फीयर एंड द वाइट कंटेन पॉजिटिव मीन्स कैटायन। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द क्लोज पैकिंग मीन्स जो एटम क्लोज पैकिंग बना रहे हैं, मीन्स सपोज करो अगर आपके पास क्लोज पैकिंग में मेन स्फीयर या मेन एटम सपोज करो अगर आपके पास 10 है तो 10 ही आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। मीन्स जैसे सपोज करो आपके पास सिंपल क्यूबिक सेंटर में 1 एटम पर यूनिट सेल बनता है तो 1 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, यानी जितने नंबर ऑफ एटम क्लोज पैकिंग में होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ट्वाइस होगा। याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपका जितना है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा और टेट्राहेड्रल वॉइड उसका डबल बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग FCC है तो FCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना बना 4। अगर 4 एटम पर यूनिट सेल बना तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा 4। तो इसके अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 2 into n यानी 2 into 4 that is 8 means 4 is the octahedral void and 8 is the tetrahedral void। n और 2n का वैल्यू यूज करके आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर सकते हैं।